भारत के मामले में उन्होंने नहीं कहा कि हम भारत के साथ कभी नहीं लड़ सकते, या हमारी फौज भारत से लड़ नहीं सकती, या हमारे टैंक जो हैं वो भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ये जनरल बाजवा हमारे सामने कह भी नहीं सकते थे, वहां झगड़ा हो जाना था। अमेरिका के मामले में जनरल बाजवा ने खौफ का इजहार किया था कि उनके वो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, पता नहीं कितने हज़ार फुट की बुलंदी पे वो बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि उनको गिराया नहीं जा सकता और आप क्या चाहते हैं। यानी उनकी ताकत को जनरल बाजवा साहब खौफ से देख रहे थे, और अमेरिकन के बारे में उनका रवैया जो था वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि वो आर्मी चीफ वाला हमें नहीं लगा उस वक्त। लेकिन भारत के मामले में एक बात क्लियर है, वो बात हामिद मीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने एक यू टर्न पॉलिसी हमारे सामने रख दी थी। वो लड़ना नहीं चाहते थे, भारत से लड़ने की ख्वाहिश नहीं थी। कश्मीर को लड़ के लेने की जो हमेशा पाकिस्तानियों को बात बताई गई, और ये कहा गया कि एक बहुत ताकतवर फौज इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना है और हमें कश्मीर के महाज के ऊपर आज़ादी हासिल करनी है और कश्मीरियों को आज़ादी लेकर देनी है। वो जो मामला था उस पर जनरल बाजवा साहब का बड़ा वाज़े यू टर्न था। वो कश्मीरियों की बात करने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि एक जगह पे उन्होंने ये कहा था जनरल बाजवा साहब ने, मुझे याद है, बल्कि मैंने वो जुमला लिखा भी था कि हम लड़ के मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं करवा सकते, और इसी तरह भारत भी लड़के ये जो हमारे पास है ये भी नहीं ले सकता। ये भी उन्होंने बात फिर लुकमा देते हुए कह दी थी। लेकिन ये जो लड़ने वाला ऑप्शन अगर पाकिस्तानियों के दिमाग में था तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा साहब की, वो ये सोच चुकी थी और ये कह चुकी थी, और इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किए हैं। अगर कोई ये कहता है ना कि हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया, उसके बाद तो रोला पड़ा पाकिस्तान में। उन मुलाकातों के बाद हमने जाके इमरान खान साहब से पूछा, मैंने गवर्नमेंट से मुलाकातें की, इमरान खान साहब से मुलाकात की, बाकी लोगों से मुलाकातें की, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपकी गवर्नमेंट क्या वाकई कोई यू टर्न ले रही है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। दो चीज़ों के ऊपर मैं चाहता था कि मुझे पता चले, और मैंने उस पर काम किया था। एक तरफ हमें जनरल बाजवा साहब की सोच का पता चला, एस्टेब्लिशमेंट की सोच का पता चला, तो दूसरी तरफ हमने उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी सोच का पता करवाया। और जब मैंने उनके साथ बात की, बार बार इंटरेक्शंस की, सवालात किए, तो मुझे पता चला कि इमरान खान साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हों या कश्मीरियों को फरामोश करके भारत के साथ प्यार की पींगें चढ़ाने जा रहे हों। तो इमरान खान साहब ये नहीं करना चाह रहे थे, बाजवा साहब ये करना चाह रहे थे, तो तसादुम यकीनी था। इस सूरत हाल को लेकर मैंने कुछ वीलॉग्स किए थे, जिनमें से एक मैंने आपको कल सुनवाया भी है। कोई अगर ये कहता है कि उस वक्त हम चुप थे तो बाकी सारे सहाफ़ी तो चुप होंगे, मैंने वो वीलॉग किया था, मैंने आपको सुनवाया भी है। और उसके बाद मुझे धमकी पता क्या दी गई थी कि आप रियासत के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो मैंने उसका जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि कोई एक शख्स या कोई एक इदारा वो रियासत नहीं होता साहब। मैं अपनी रियासत के साथ हूँ, लेकिन मेरी रियासत ने जो मेरे साथ वादे किए हैं जब वो टूटते हैं तो दुख होता है। ये मैंने जवाब दिया था उस शख्स को जिसने मुझे फ़ोन किया था धमकाने के लिए, और वो शख्स इस बात का आज भी गवाह होगा। आज वो अपने ओहदे पे नहीं है, किसी और जगह चला गया है, लेकिन वो आज भी गवाह होगा। मैंने कहा था कि एक शख्स या एक इदारा वो कभी भी रियासत नहीं होता। मैं अपनी रियासत के साथ हूँ, लेकिन रियासत ने हमारे साथ जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। और ये सारा कुछ मैं इसलिए भुगत रहा था कि मैं इन चीज़ों को बता रहा था। हाँ, उस मुलाकात को हम रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, ये तो अभी हामिद मीर साहब ने कर दिया तो मामला खुल गया, क्योंकि हमने वो मुलाकात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था ये आपकी कंजम्पशन के लिए है, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि किस तरफ को मामला जा रहे हैं, ताकि आप जब डिबेट करें या एनालिसिस करें तो उसके ऊपर बात करें। और उसके बाद मैंने बारहा इसके ऊपर बात की। कश्मीर के मामले में बार बार कहता रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज को श्रीनगर में होना चाहिए था। बार बार मैंने कहा पाकिस्तान की फौज को इस वक्त श्रीनगर में होना चाहिए था। हमारे लोग वहां पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर उन लोगों को कोई आसरा है तो वो सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान की फौज आएगी और आकर हमारी जान छुड़ाएगी इस फस्तायत से। ये बात मैं कहता रहा हूं, ऑन ईयर कहता रहा। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ क्यों था? अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में और हो जाएंगी। कुछ बाजवा साहब खोलेंगे, कुछ इमरान खान साहब खोलेंगे, कुछ और सहाफ़ी खोलेंगे, अभी हमारे कुछ और सहाफ़ी बोलेंगे भी और वो चीज़ें बताएंगे भी। रजीम चेंज ऑपरेशन की बड़ी वजह ये थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट के, जो बाजवा एस्टेब्लिशमेंट थी, उसके जो प्लान्स थे, उनके रास्ते में इमरान खान साहब रुकावट बन गए थे और वो नहीं करना चाह रहे थे।